तो हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की स्टार्टिंग। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम करेंगे कवर अप एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एक्सरसाइजेस। तो चलते हैं हम अपने कंसेप्ट पे, बिकॉज कंसेप्ट इज़ पावर। ओके, तो हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है और किसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो उसके लिए हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में हमने ये पढ़ी थी। इक्वेशन थी एक ax² + bx + c, सिर्फ इतनी, इक्वल टू 0 नहीं, ax² + bx + c। दिस इज़ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की। तो इसी में अगर हम ये वाली फॉर्म में ही इक्वल टू 0 लगा दें, मतलब इसी फॉर्म में अगर हम इक्वल टू 0 लगा देंगे तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम किस तरह से डिफ़ाइन बना सकते हैं। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो सबसे पहले उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। हम ऐसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन विच, और जिसमें कि इक्वल टू मतलब विच नाइदर कैन, ए कैन नाइदर बी 0 एंड बी कैन नाइदर बी 0। इसमें ए कैन नॉट बी 0, ए जो है 0 नहीं हो सकता। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हैं। एक इक्वेशन है जिसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो ये हो जाएगी। अब एग्ज़ाम्पल लेके हमने यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो x है, ये यहाँ पे मान लिया है कि ये x है जो इसकी लेंथ है, और उससे +1 जो है इसकी ब्रेथ x है, और ब्रेथ से 2 टाइम +1 मोर उसकी लेंथ है। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? x और 2x + 1 = 300। ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 2x² + x, जो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन आएगी 2x² - x + x - 300 = 0। आगे बढ़ते हैं हम। तो ब्रेथ हो गई, तो फिर इसके सॉल्यूशंस करेंगे। अब हमें इसके सॉल्यूशंस करने होंगे। तो इसके सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये हो जाएगी ax² + bx + c = 0, और जिसमें कि तो देखिए हमारी यहाँ पे डिफाइन दी गई है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल इज़ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन है जो फॉर्म में होती है ax² + bx + c = 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स और a कांट बी 0। तो यहाँ से लेके हमारी यहाँ तक ये हमारी डिफ़ाइन हो जाएगी, और जी इतना भी है ये कट हो जाएगा, बस इतनी हमारी डिफ़ाइन होगी। और साथ में एग्ज़ाम्पल भी आप दे सकते हो, और जिसमें अगर ax² + b + c भी दिया गया है तो ये भी एक फॉर्म में होता है। ax² वाली ज़रूर होनी चाहिए जिसमें, तभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक एग्जांपल आ जाता है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से कि एक जॉन है और एक जिवानी है। टुगेदर उनके पास 45 मार्बल्स हैं। जॉन के पास मान ली x मार्बल्स हैं, और अब अगर जॉन के पास x है तो जिवानी के पास, या फिर हम y मान लिए हैं। लेकिन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल नहीं मानेंगे, तो 45 - x भी हो जाएगा, क्योंकि जॉन के पास इतने x और टोटल 45 है, प्लस जिवानी = 45। तो जिवानी के कितने हो जाएंगे? 45 - x। तो या फिर तो हम y मान सकते हैं, लेकिन y हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं मानते, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, दो तरह के वेरिएबल्स नहीं होते हैं। जैसे कि लीनियर इक्वेशन में x और y 2 होते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है। तो इसलिए हम
45 माइनस एक्स मानेंगे, तो 45 माइनस एक्स हुआ। तो फिर अब आगे क्वेश्चन बोला बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों ने अपनी 5 मार्बल्स लॉस्ट खो दी। तो 5 माइनस किया इसमें से, 5 माइनस किया इसमें से, तो क्या है 40 माइनस एक्स और एक्स माइनस 5, तो ये आ गई। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वल होगा 124 के। अब इनको सॉल्व करके हमें इक्वेशन निकाल देनी है। अब सॉल्यूशंस इतनी जल्दी नहीं अभी बताएंगे, धीरे धीरे करके स्टेप वाइज चलेंगे हम। अब तो उनका प्रोडक्ट जो है अब हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा निकल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, तो ये समझाने के लिए था, तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चंस भी आप ये वाला सेकंड वाला करके देखना, आए तो बताना आपको कैसा लगा, आया भी समझने या नहीं। आ जाएगा अगर आप दो का एक्स को एक ही माने, एक्स ही माने या फिर ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन दोनों इक्वेशन बनाते समय हमें गौर करना है कि एक्स एक ही वेरिएबल माने। तो अब इक्वेशन बनाए कैसे, इसमें नहीं है एनसीईआरटी में, पर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाने के लिए हम देखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से करेंगे। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में कुछ जिसको पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, हमने किसी को एक्स मान लिए, 2 चीज़ हैं तो उसमें से माइनस करके मान लिया, और फिर उन दोनों का जो भी आगे बोल रहा होगा, जैसे प्रोडक्ट बोल सकता है या फिर उनका सम भी बोल सकता है, ऐसा बोल सकता है 45 प्लस 45 माइनस एक्स जो है 124 की इक्वल है। मतलब एक एग्जांपल से बता रही हूँ, होगा तो नहीं, तो कुछ भी बोल सकता है, तो उस बोलने के हिसाब से हमें वो पुट करना है। फिर आगे हम उसको एक्स से हमें तो पता ही है इक्वेशन फिर कैसे बनाएंगे, फिर क्या हमें सॉल्व कर देना है, सो इजी, फिर बन जाएगी हमारी इक्वेशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमसे पूछ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। अब इसे चेक करना है हमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म पहले आपको आनी चाहिए। तो हमारी फॉर्म क्या, ax² + bx + c = 0। ये हमारी फॉर्म है और इसी फॉर्म में हमारी इक्वेशन आनी चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं। तो x - 2 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x²। तो सबसे पहले x - 2 का होल स्क्वायर बोल रहा है, तो स्क्वायर क्या होगा, मतलब x² + 2 स्क्वायर का x² + 4 - 4x, तो ये हो जाएगा हमारा, और 2x² नहीं, x² + 2x नहीं, 4x, फिर गलती कर दी, माइनस नहीं, x² + 4 - 4x = 2x - 3 है हमारा, और एक और चीज़ है +1 = 2x - 3। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x वाला टर्म एक तरफ लेके, y तो है नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म एक साइड में लेके, तो x को हम इधर ले आएँ तो 4x - 2x - 6x होगा, और 3 वाले को हम उधर ले जाते हैं, 3 और 1 5 होगा, तो 3 - 5 = -8 और x² को हम इधर ही रहने देते हैं। ये हम अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी x² - 6x, ये माइनस का 8 इधर आ जाएगा, तो +8 = 0। तो ये हमारी ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आगे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हम पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया। पहले x - 2 LHS RHS दोनों को एक साथ भी लेके कर सकते हैं, और LHS को अलग RHS को अलग करके भी कर सकते हैं। तो x - 2
का स्क्वायर ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, तो ये हमारी ये इक्वेशन आ जाती है। फिर उसको 2x माइनस 3 में पुट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन आ जाती है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है x प्लस 1। अब हमें इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये माइनस प्लस का 8, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया LHS की तरफ। तो RHS का x प्लस 2 और x माइनस 2, यहाँ पे हमारी क्या लग रही है, आइडेंटिटी जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2 4, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर से इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट हो जाएंगे। डायरेक्टली यहीं से भी काट सकते हैं। एक्स प्लस 8, तो यहाँ पे x प्लस 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0। क्या ये हमारी आइडेंटिटी पे मतलब जो हमारी फॉर्म है उस पर खरी उतरी? नहीं, बिकॉज इसमें एक्स स्क्वायर वाली तो है ही नहीं। भले ही आपको ये वाली 12 वाली ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर 12 वाली नहीं है तो ये हो जाता है कि ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि c कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ। तो कांस्टेंट जो है कुछ भी हो सकता है, आप 0 को भी मान सकते हैं, तो इसलिए एक्स स्क्वायर वाली होनी ही होनी चाहिए। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप आगे पढ़ते हैं। बाकी के 2 क्वेश्चन ये दोनों आप सॉल्व करके बताना मुझे आपको आया या नहीं आया। ऐसे सिंपली जैसे मैंने ये दोनों सॉल्व किए, तब सबसे पहले मैं बता देती हूँ इनमें क्या क्या सॉल्व करने। तो इसमें थर्ड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम x को सॉल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो आप x स्क्वायर को इधर ले जाएंगे हम, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और ये x प्लस 2 का क्यूब कर लेंगे पहले। इसकी आइडेंटिटी आपको पता है, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, यू नो, आपने पढ़ी हुई है, आप जानते होंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ए बी और a प्लस बी, ये होती है ना, उसको सॉल्व कर लेंगे उससे। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइजेस पे। तो हम पहले अभी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज को छोड़ के चलते हैं। वो एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए कराए थे बिकॉज एक्सरसाइजेज में एग्जांपल नहीं कराऊंगी, तो इसलिए वो मैंने आपको बता दिए थे। वैसे एक्सरसाइज 4.1 पूरी सेम टू सेम उसी जैसी है, लेकिन हमें तो पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, तो हम कंसेप्ट पे आते हैं। तो अब बात किया, हमने सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहचाने कैसे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम तीसरे नंबर पे आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं इनमें से। तो हमारी ये 3 चीज़ें हो गई। अब उसके बाद अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, अब हम उनमें सॉल्व कैसे करें, तो अब चौथा पॉइंट हमारा आता है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेनली सॉल्यूशन 2 टाइप से हो जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो है ज़्यादा ही करने वाला और आने वाला है, तो हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड को लेते हैं, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर को पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी फैक्टराइजेशन मेथड की ओर। फैक्टराइजेशन मेथड भी काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 9th में भी हमने पढ़ा हुआ है और शायद क्लास 7th 8th में भी पढ़ा होगा, वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप सब लोगों को बहुत किसी को अच्छा भी लगता है और किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिसको आ जाता है उसको तो अच्छा लगता है, लेकिन जिसको नहीं आता समझने उसको अच्छा नहीं लगता। तो हम आप पढ़ते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो उसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें बच्चे।
अब बात करते हैं, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। कंसिडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन है यहाँ पे 2x square minus 3x plus 1 equal to 0. If we replace x by 1 on the LHS, we get RHS of the equation. We say that 1 is the root of the equation. This also means that 0 या तो आते हैं हम कहाँ आते हैं। हाँ, तो अगर हम जैसे इक्वेशन में हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 में अगर हम 1 को रखते हैं x की जगह, जिस तरह से हमने क्लास 9th में किया हुआ था ये मेथड, तो अगर हमने 1 को रखा, अगर ये इक्वल में 0 RHS LHS के इक्वल हो गया, तो हमारी ये इसका x जो है 1 के इक्वल है, रूट्स है। ये क्लास 9th में हमने पढ़ा है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं, रूट्स हमने पढ़े हैं क्लास 9, सेकेंड थर्ड चैप्टर ही था। तो देखते हैं, अब हम पुट करके देखते हैं। 2 की जगह हमें 1 रखना है, तो -3 1 + 1 = 0। ठीक है, 2 का 2 रह जाएगा, 3 + 1, तो 2 और 3 - 3 क्या हो गया, 0। तो जो हमारा आंसर आया वो है कि x जो है 1 के इक्वल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो x है 1 है, वो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो सॉल्यूशन, मतलब रूट को सॉल्यूशन कह दो, जीरोस कह दो, 2-3 नाम है। रूट सॉल्यूशन मतलब x = 1 जो है सॉल्यूशन है हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इन जनरल a real number alpha is called a root of the quadratic equation। हाँ, इसकी रूट कहलाई जाती है। वी ऑल्सो से दैट x = alpha is the solution of the quadratic equation, मतलब कि मैंने बताया था x = 1 जो है सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो और दैट A satisfy the quadratic equation. Note that the zeros of the quadratic polynomial, quadratic polynomial की बात हो रही है यहाँ पे, कि zeros of quadratic polynomial x plus bx plus c and the roots of the quadratic equation are the same। मतलब जीरोस और रूट्स में कुछ अंतर नहीं है। जैसे कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम रूट्स जीरोस कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जीरोस रूट्स कहते हैं। तो दोनों ही सिंपली कुछ डिफरेंस नहीं है, बस हम उनको नाम चेंज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनको रूट्स कह देते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उनको जीरोस कह देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 आता है। तो एग्जाम्पल 3 बोल रहा है हमारा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें रूट्स निकालनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब फैक्टराइजेशन मेथड से निकालनी है। अब इसमें कैसे हो रहा है, लेट फर्स्ट स्प्लिट द मिडिल टर्म, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही हो रहा है। तो हम स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड समझाने जा रही हूँ, तो उसको अच्छे से गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखेंगे। स्टेप्स फॉलो करते जाइए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्स वाला टर्म देखना है। एक्स वाले टर्म में 1 है या फिर 2 या 3 जो भी है, हम पहले उसे देख रहे हैं। फिर जो भी टर्म यहाँ पे होगा हमारा, उसका मल्टीप्लाई हमें करना है सी वाले से, मतलब 3, जैसे यहाँ पे 3 दिया गया है उससे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। 2 3 जा 6। और जैसे किसी किसी में 1 होता है तो 1 का मल्टीप्लाई जिससे भी करते हैं उसका आंसर वही आता है जो लिखा होता है। जैसे 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3 ही आएगा। तो उसमें ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये पहला स्टेप होता है कि मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसा कहते हैं ना कि अगर x पे कुछ हो, मतलब कोई 2 3 4 हो, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि 1 अगर 1 होता है तो वैसे करते तो मल्टीप्लाई ही है। हमारा स्टेप नंबर 1 तो यही कहता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई जिससे भी करेंगे उसका आंसर तो वही आएगा जो लिखा हुआ है। तो इसीलिए 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए नहीं करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर वाली संख्या का सी वाले टर्म से, ठीक है। हमने कर लिया, हमारा 6 आ गया। अब 6 को हमें ऐसे देखना है कि प्लस करके यहाँ पे साइन, जो मतलब ये वाला साइन, जो सी वाला टर्म है उसी की बात हो रही है। सी वाले टर्म के पहले जो
टर्म है, टर्म का साइन, सी वाले का साइन, तो जो वो टर्म है प्लस करके, यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस करके 5i ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके 5i और मल्टीप्लाई करके 6i, तो ऐसा टर्म ढूंढना है हमें। अब 2 3 जा 6 और 2 और 3, 2 + 3 = 5, तो हमारा ये सेटिस्फाई करता है, तो 2x²। अब -5x को हम स्प्लिट करेंगे, क्योंकि 5x को स्प्लिट करेंगे ना, तो हमने 5x की जगह रख दिया 3x या 2x + 3x और +3 = 0। अब 2x, अब इसमें से पहले 2x² - 2x - 3x + 3, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं बच्चों के, गड़बड़ी यहाँ पे होती है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो वो ब्रैकेट लगा के पहले सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट 2x + 3x कर देंगे, सबसे ज़्यादा गलती होती है। लेकिन यहाँ पे ये पहले ब्रैकेट के अंदर रखना है, अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस के साइन, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, यहाँ पे मिस्टेक्स सबसे ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे 2x - 3x हो जाएगा, तो +3। अब हम इससे कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2x कॉमन लिया, तो यहाँ से आया 1x - 1 और यहाँ से भी x - 1, और तो 2x - 3 और x - 1 जो हमारी रूट्स आ जाएंगी, तो रूट्स आएंगी x = निकाल के आ जाएंगी, तो वो हमारी रूट्स होंगी। ये हमारे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म था। यहाँ पे कहाँ पे बच्चों गलतियाँ करते हैं वो सारी आपको मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, ऐसे ही ये हमारे रूट्स निकाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये वाला तो आप नॉर्मली कर लोगे, ये वाला बात नॉर्मली कर लोगे। अब प्रॉब्लम इसमें भी आ सकती है, तो मैं इसे सॉल्व करा के दिखाती हूँ। ये ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन तो भी ठीक है। तो ये वाला सॉल्व करती है, 3x² - 2√6x + 2। तो सबसे पहले हमारा मेथड था मल्टीप्लाई करने का x² वाले टर्म से c वाले टर्म का, तो 3 × 6। अब 6 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस करके, तो हमारा 2√6 आए। अब प्लस करके 2√6, कुछ गड़बड़ी हो रही है हमारी, ऐसा लग रहा है हमें, पर कोई गड़बड़ी नहीं। 2√6 आए, लेकिन जो मल्टीप्लाई करके वो 6 आए, ठीक है, 2√6। अब थोड़ा हमें इसके लिए ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस वाले में मल्टीप्लाई करके आए √6 6 और प्लस करके आए 2√6, ठीक है। अब √6 हमने मान लिया कि √6 ले लेते हैं हम। सबसे पहले उस नंबर का उससे करके देखते हैं, तो √6 का मल्टीप्लाई √6 में किया तो 6 आ गया। हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर 6 कैसे आएगा। हमारा √6 से हमें मल्टीप्लाई करना है और 6 आ जाए तो क्या आएगा, √6 का मल्टीप्लाई √6 में कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि हमें तो √6 में चाहिए ना। और √6 + √6 करेंगे तो 2√6 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाइज में वो 1 बन जाता है, मतलब √6 = 6 हो जाएगा, और इसमें प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या है, हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारा ये जो √6 को ऐसे पुट करना है, फिर उसके बाद कॉमन लेके हमारा सॉल्यूशन इजी पड़ जाएगा। अब कॉमन लेने भी नहीं आए तो वो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, मुश्किल की बात नहीं है। 3x² - 2√6 की जगह हमें क्या रखना है, √6। ब्रैकेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। √6x माइनस प्लस, क्योंकि हम प्लस करके आ रहा है ना, और +2। अब 3x² - √6x, यहाँ पे साइन चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, -√6x + 2। अब हमें इसमें कॉमन ढूंढना है, इसमें कॉमन कैसे आएगा, अब यही सोच रहे होंगे। बट एक चीज़ है, अगर हम 6 का सीधे, अगर 6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, अब फिर से करना पड़ेगा।
तो हम कहाँ थे, हम इस स्टेप पे आ गए थे। अब हमें कॉमन लेना है, तो हम 6 का डिवाइड करते हैं तो 2 3 9 और 1, तो √2 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि यहाँ पे कोई और सहारा नहीं है, हमारे पास कोई भी बाहर नहीं आएगा, तो √2 मल्टीप्लाई √3 हमें कॉमन क्या लेना है। अब √3, अब जो 3 दिया गया है उसको भी स्प्लिट कर सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 में। ये बात आपको थोड़ी गौर करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस आप अगर करोगे इस क्वेश्चन की, आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले तो आपको ये आ जाएगा, फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन भी आसानी से कर लोगे। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब √3 इसमें भी मिल रहा है, √3 इसमें भी मिल रहा है, तो हमें कॉमन मिल चुका है, तो हमने √3 कॉमन लिया और फिर जो बचा हमने लिख दिया। अब इसी तरह से √2 मल्टीप्लाई √3 और 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा, और √2 और √2 कॉमन मिल जाएंगे, फिर हमें क्या है, हमारे सॉल्यूशंस और रूट्स निकल आएंगी। तो ये ज़्यादा भी हार्ड नहीं था, लेकिन आपको लगता है कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं फिर कह रही हूँ कि हमें पहले कंसेप्ट पढ़ना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स मैं इसलिए कराती जा रही हूँ जिससे कि आपके थोड़ा एग्जाम्पल लेके कवर हो जा रहे। एग्जाम्पल्स मेन होते हैं ना, उस कंसेप्ट को पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए माइंड में, मतलब तुम्हारे माइंड में कितना पहुंचा ये आपका एग्जाम्पल आपको बताता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैंने कहा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 2 मेथड है, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो बढ़ते हैं हम इस मेथड पे अपने। तो इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव लर्नड वन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी अनदर मेथड टू कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। हम बुक की बात मानेंगे भाई, तो हम बुक की बात मानते रहते हैं, ठीक है, बुक की बात माने चलेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ सुनीता's एज इन ईयर्स 2 years ago एंड हर एज। हम आधा आधा करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारी सिचुएशन क्या बोल रही है, हम उसको धीरे धीरे फॉलो करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ सुनीता's एज, मतलब सुनीता's की एज का प्रोडक्ट इन ईयर्स 2 years ago एंड हर एज 4 years फ्रॉम नाउ। मतलब 2 years ago एक्स, तो हमारी 2 years ago मतलब 2 साल पहले हमने, मतलब सुनीता's की एज को एक्स मान लिया, प्रेजेंट एज को एक्स माना, तो 2 years पहले की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा x-2। और क्या बोल रहा है 4 years फ्रॉम नाउ, मतलब इससे यहाँ जो हम यहाँ पे खड़े हैं उसके आगे 4 साल, मतलब x+4। अब क्या आगे बोल रहा है, हमने इतना पढ़ लिया, ऐसे ही करके हमें शॉर्ट करके हमें इक्वेशन बनानी है अपनी। फ्रॉम नाउ इज़ 1 more than twice अब क्या बोल रहा है, इज़ 4 years फ्रॉम नाउ इज़ 1 more than twice हर प्रेजेंट एज। जो एज है वो एक ज़्यादा है उसकी प्रेजेंट एज से ट्वाइस होके, मतलब 2x+1 वाली। व्हाट इज़ हर प्रेजेंट एज, हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो x-2 और x+4 और इक्वल किसके हैं 2x+1 की, हम सॉल्यूशन कर लेंगे। तो x² - 9 = 0। तो यहाँ पे हमारी रूट सिंपली निकल आएंगी 9 3। अब हम बुक भी पढ़ते हैं। So Sunita's present is satisfy the quadratic equation x² - 9 = 0. We can write this as x² - = 9. Taking square roots we get 3 and -3. Since the present age is 3, Sunita's present age is 3 years. तो now consider the quadratic equation, मतलब सुनीता's की एज 3 साल है। अब कंसिडर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x+2 का स्क्वायर - 9 = 0. To solve it we can write x+2 का होल स्क्वायर = 9, मतलब 9 को इधर माइनस का प्लस का हो जाएगा जाके। टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट x+2। अब स्क्वायर रूट अगर टेकिंग स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आएगा x+2 = 3, मतलब यहाँ से 3 स्क्वायर रूट कर दिया है हमने, तो यहाँ पे x+2 का स्क्वायर था तो वो कट जाएगा और
9 का 3 हो जाएगा, तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू -3। और यस, क्योंकि रूट निकालना है हम, इसलिए एक प्लस का हो जाता है, एक माइनस का हो जाता है रूट पे। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -5। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 1 एंड -5। अब रूट 1 और -5 कैसे आई? क्योंकि रूट्स हमने कैसे निकाली थी, ये वाला मेथड है हमारा। तो अब इसको सॉल्व भी तो करना है हमें। x जो है 3 - 2 1 हो गया और x -5 हो जाएगा, तो सिंपली हमारी रूट्स ये निकल के आ जाती है। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है 1 और -5 है। तो इन बोथ एग्जाम्पल अब द टर्म कंटेनिंग x इज कम्प्लीटली इनसाइड अ स्क्वायर, और वी फाउंड द रूट्स इजीली बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट्स। But what happens if we are asked to solve the equation? What would probably apply factorization to do so, unless we realize that x square plus 4x minus 5 equal to x square x plus 2 का square minus 9 on solving is equivalent to zeros, which have seen is quickly to do. In fact, we can convert any quadratic equation to the form. तो अब हम प्रोसेस पे आते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा फालतू का भी नहीं है, लेकिन ये था एक एग्ज़ाम्पल हमने समझा जिससे हमें ये इक्वेशन बनाना कैसे सीखा, ये हम कह सकते हैं। तो बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस इज एज फॉलोज। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है x² + 4x। अब हमें क्या करना है, 4x का हमें हाफ करेंगे। तो 4x का हाफ किया तो 2x और 2x, या फिर 4/2x 2x, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हमने लिया x² को ऐसा ही लिखे रहने दिया और 4x को हाफ करके 2 टाइम कर लिया, जैसे 2x कर लिया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, x² लिखा, फिर 4x का हाफ किया 2x और फिर 2x, ठीक है। अब x इसमें से कॉमन लिया तो x + 2 मालूम थी, ये तो ज़रूरी होगा। हाँ, तो हम कहाँ थे कि हमने सबसे पहले x² को ऐसे ही लिख रहने दिया, फिर 2x का हाफ किया, ठीक है। फिर x को कॉमन लिया, x + 2 हो गया प्लस 2x हो गया, ठीक है। अब x + 2x + 2x, और यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस कर दिया है 2 × 2, जो हमारा ये 2 लिया है, ये वाला 2। अब इस 2 को प्लस करना है इधर। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, मतलब 2 को छोड़ो, आप 4 को डायरेक्ट कर लो। अगर 4 - 4 कर देंगे तो इसमें कोई अंतर पड़ेगा नहीं, कट हो जाएगा, कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, बस हमारी कुछ न्यू थिंग आ जाएगी। अब हमें क्या देखा, x और x + 2, ठीक है, और x + 2। अब ये x + 2 कहाँ से आया, दिस इज़ द मेन, मतलब x + 2 कहाँ से आया हमारा। अब हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे अगर हम a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो a² b² + 2ab हो गई ना हमारी इक्वेशन। तो इसलिए हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी x + 2, और यहाँ से ये x हो जाएगा कट, क्योंकि यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन गई। और फिर माइनस का अब बचा हमारा सिर्फ 1 4, क्योंकि 1 4 तो हमारा 2x + 2 की स्क्वायर रूट वाले में चला गया। अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी x + 2 का स्क्वायर -4 = 0। अब हो जाएगा, अब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार ओवरव्यू देते हैं, पहले क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें हाफ कर देना है। हमने मतलब 4x को हाफ किया तो हमारा 2x आया। 4x को हाफ किया तो हमने 2x लिख दिया है इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें 2x में डायरेक्ट हमें ये 4 है ना, इसी को रख लेना है। 4 +
यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, 4 माइनस 4, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हमारे क्वेश्चन का मेथड थोड़ा अलग हो जाएगा। 4 माइनस 4 0 हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। प्लस करके 4 माइनस 4 कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें इक्वेशन में हमारी x+2 को तो ये यहाँ पे लिखा ही है, अब इसे कॉमन ले लिया था। अब ये x है और ये 2x है, और ये तो हमारी क्या है x, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई x और ये 4, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी जैसे कि 2x, तो 2 मल्टीप्लाई x का होता है, और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारी ये हो जाएगी x+2, ये हमारा x+2 हो जाता है, और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, यही तो बचेगा हमारा। x तो यहाँ पे है ही, x+2 हमने यहाँ से कॉमन लिया। फिर उसके बाद ये बचा हमारा यहाँ पे 2 की पावर 2, बिकॉज यहाँ पे हो जाएगा, तो ये x मल्टीप्लाई 2 से करेंगे x और x मल्टीप्लाई 2 का, तो यहाँ पे बन जाएगा ये x+2 का होल क्यूब माइनस 4। इस हिसाब से हमारा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे रीराइट होकर दिखाया हुआ है कि 4x+4x का 4/2 का स्क्वायर और माइनस 4/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब कि वो मेथड थोड़ा अजीब था, ये भी है इसका मेथड, वह सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, थोड़ा सा भी नहीं, देखने में अंतर लगता है हमें बस। तो यहाँ पे क्या किया है, हमने पहले हाफ वाली संख्या को ऐसे लिख दिया x के साथ, और प्लस, तो हमारा क्या था, हमारी इक्वेशन क्या थी, x² + 4x, x² + 4/2 को ऐसे लिखा, और फिर माइनस का 4/2 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, x + 4/2 का स्क्वायर और माइनस का 4/2 का स्क्वायर। तो ये हमारा जो है इससे भी निकल आता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स ही हैं, उन्हें सॉल्व करके आप बताइएगा आपको कैसी लगी हमारा सॉल्विंग की इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक इम्पॉर्टेंट और डिस्क्रिप्शन, अब जो थिंग आने वाली है वो है बहुत ही मेन आपके क्लास 11th में। ये क्लास 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आएगा उन 2 फॉर्मूले से। तो उन 2 फॉर्मूले को आप इसमें बड़ी ही सीरियसली से लेना। तो यहाँ पे हमारी एक डिस्क्रिमिनेट नाम का वर्ड आता है हमारी इस इक्वेशन में, डी, जो होता है v² - 4ac। अब इससे हम पता करते हैं कि हमारी रूट्स जो है रियल आएंगी भी या नहीं, या फिर रूट्स जो है इक्वल हैं, किस टाइप की रूट्स हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं। आप एक वेरिफिकेशन की तरह समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमें पता है कि b² - 4ac से निकल आएगा। अगर d जो है इक्वल 0 होगा तो हमारी रूट्स जो हैं रियल एंड इक्वल होंगी। मतलब रूट्स जो हैं जैसे कि √3 और या फिर -√3, ये रियल और इक्वल रूट्स हैं, ये इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर दिया गया है d > 0, अगर d > 0 है तो उसकी रूट्स जो है रियल तो होंगी लेकिन अनइक्वल होंगी। मीन्स जैसे कि 1 होगी 1 तो 3, 1 3 4 5 कुछ भी हो सकती हैं रूट्स। और d अगर > 0 है तो आपकी रूट्स होंगी ही नहीं, आपकी रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता वो, ठीक है।
और अब आते हैं हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। तो 2 फॉर्मूले हैं हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, जिसको हम एक ही कह सकते हैं, लेकिन 2 होते हैं। माइनस का b प्लस माइनस रूट t अपॉन 2a b है, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है और d इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, डी डायरेक्ट भी रख सकते हैं हम। और ये माइनस का b प्लस का d और 2a और माइनस का b माइनस का d और 2a, ये 2 फॉर्मूले हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले कहलाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले अब हमें इसे इसमें रखना है और एक एग्जांपल तो मैं समझा ही सकती हूँ इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले इसका। तो चलिए समझाया जाए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट द ब्रेथ नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है इसमें, पुराना ही क्वेश्चन है। तो जो सॉल्व किया था हमने क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज नंबर 4.1, एक्सरसाइज 4.1 में तो हम पहुँचे ही नहीं हैं, तो कौन सा लूँ, सिंपली लेते हैं, ठीक है, सिंपल वाला। ये रहा हमारा सिंपल वाला, सबसे सिंपल नहीं आएगा तब से और कौन सा आएगा, ये वाला लेते हैं। अब हमें निकालना है, पहले इसका डी निकालेंगे। सबसे पहले डी क्या होगा हमारा, डिस्क्रिमिनेट। तो हमारे ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें डी निकालनी होती है, और मतलब डिस्क्रिमिनेट हमें पूछता है कि इसमें रियल रूट्स हैं या अनइक्वल रूट्स हैं। अब रूट्स पूछता है तो हमें डी निकाल के उसे बताना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे, फिर बताएंगे कि उसके रियल रूट्स हैं या फिर कोई और रूट्स है, किस हिसाब से रूट्स है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है अगर इसका डिस्क्रिमिनेट 0 है या फिर रूट्स इतनी है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मोर क्वेश्चंस में, मतलब सम मोर। मैं रिविजन्स की जब वीडियोस लाऊंगी तो उसमें मैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर डालूंगी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो वो क्वेश्चंस मैं बना रही हूँ, प्रिपेयर करी। इसके लिए सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ABC निकाल ले लें। हमें ए क्या है, इसका 3 है और B क्या है, माइनस का 5। माइनस साइन मत भूलना, माइनस और प्लस। तो यहाँ पे C क्या है, 2ABC हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब हमें ये फॉर्मूले में पुट कर लेनी है। b की वैल्यू -5 है, -5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, और माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 4 2 जा हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 4 जा 24, तो 1, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 1 आ गया है, ओके। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था, माइनस का b प्लस का d अपॉन 2a, माइनस का b माइनस का d 2a, ये हमारे फॉर्मूले थे। अब इसमें पुट कर देते हैं। तो हमने पुट किया माइनस का b, तो हमारा 5, तो माइनस का 5 माइनस का मतलब माइनस का b माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो 5 प्लस d आया हमारा 1 और 2a क्या आया हमारा 3 6, तो मतलब 5 आया, सिंपली 5/6। और यहाँ पे आएगा 5 माइनस 1 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2/3। अब ये कैसे आया, कंफ्यूज हो रहे हो ना, ये कैसे आया, ये डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दिया है कि 5/6 जो है ये हमारा हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो 6/6 नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि 5 + 1 √1 का क्या होगा 1, और 5 - 1 तो 4/6 4/6, और 6/6 1 हो जाएगा, और ये 2/3 आ गया। तो आ गए ना हमारी 2/3 एंड 1। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके सारी एग्जाम्पल्स को एक्सरसाइज के साथ, और प्रिपेयर ऑल द कंसेप्ट, नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। नोट्स ऐसा नहीं कह रही पूरी रामायण बुक पूरे चैप्टर छाप दिया, नहीं। उसमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफाइन लिखना, फिर उसके बाद लिखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से सॉल्यूशंस मतलब मेथड्स डालना। 2 मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द मेथड्स, और उसके
लिख देना, एक आध सॉल्व, मतलब एक एग्जाम्पल लिख लेना उसमें, जिससे कि आपको समझने में ईजी पड़े। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप उसमें जो डिस्क्रिमिनेट वाली बात आ जाती है, डी क्या होता है, फिर ये ज़रूर लिखना कि डी इक्वल टू 0 और डी ग्रेटर दैन 0, डी क्या होगा। तो ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, अब नोट्स बन गए। आपको कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको नोट्स बनाने में। नोट्स जो है कि चैप्टर से पहले एकदम देखने के लिए आपको क्लियर हो जाएंगे फॉर्मूलेज और सारी चीज़ें। तो आपको मैथ्स में कंसेप्ट प्लस फॉर्मूले प्लस नोट्स ये साथ आप करते जाइए। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए। आप रेगुलरिटी में रहेंगे, फोकस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स करेंगे, तो ये आपके लिए मैथ्स में पढ़ते हुए सितारे हैं आप मैथ्स के, यही समझ लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।